प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का ये ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में स्वागत करती हूँ। हमें आशा है कि पास्टर हमें हर संडे जो भी वचन बताते हैं आप उसे मनन कर रहे होंगे और आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे होंगे। अगर आप नए हो, पहली बार प्रार्थना सभा में जुड़े हो, तो हमें आशा है कि आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत आई से आशीषित करे। आमीन। तो क्यों ना दोस्तों हम आगे बढ़े और सभा की शुरुआत करें। हम शुरुआत की प्रार्थना के द्वारा हम अपने आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने तेरे पवित्र हाथों में हमें सुरक्षित रखा मेरे राजा। परमेश्वर, हम बाजवान को और स्तुति आराधना झुंड को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु जी। हम हर एक इंटरनेट इशू को तेरे नाम से तोड़ते हैं राजा। परमेश्वर, आज जो भी कोई भाई बहन ये वचन को देख रहा है प्रभु जी, हम घोषित करते हैं पिता कि तू उन्हें बहुत आई से आशीषित कर प्रभु जी। परमेश्वर, हम आगे के समय को तेरे हाथ में देते हैं और प्रार्थना तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन। हालेलुया। तो दोस्तों, आप तैयार हो स्तुति आराधना के लिए? तो हम जोरदार तालियों के साथ भाई शिवा का स्वागत करेंगे। हालेलुया। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन सभा में। और जैसे हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन मिले, तो आइए हम सभी लोग मिलकर उस परमेश्वर की आराधना करें, उसकी तलाश करें, उसे पूरे मन से खोजे इस समय। आइए इस गीत के द्वारा उस परमेश्वर की हम महिमा करें इस समय। परमेश्वर को कहे प्रभु हम तेरी तलाश करते इस समय, हमारे पूरे मन से, हमारे पूरी आत्मा से। तेरी तलाश करता हूँ, तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ। मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले तू, तेरी तलाश करता हूँ, तेरी तलाश करता हूँ।
धन्यवाद करते प्रभु जी। इस समय हमें पता है पिता परमेश्वर क्या हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, और जैसे हम तुझे पुकारते पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि तू हमारी आवाज को सुनता और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है पिता परमेश्वर। जब हम तुझे पुकारते प्रभु जी, तू हमें उत्तर देता है। तो धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि तू सच्चा और जिंदा खुदा है पिता परमेश्वर, जो हर समय हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। तेरा वचन कहता है कि मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए दरवाजा खोला जाएगा। हम तुझे ढूंढते इस समय पिता परमेश्वर, और हमारे मन की गहराई में हम तुझे पा लेते पिता परमेश्वर। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु जी। हमारे आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपते, हमारे इस पूरे हफ्ते को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। अपने हाथों में रखकर संभालना प्रभु जी, यीशु के नाम प्रार्थना करते हैं, आमीन। धन्यवाद भाई शिवा, इतना अच्छा स्तुति आराधना के लिए और हमें परमेश्वर की उपस्थिति महसूस करवाने के लिए। सच में परमेश्वर ने हमारे युवकों को इतने अच्छे अच्छे टैलेंटों से आशीषित किया है। तो चलो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं वचन की ओर, और हम जोरदार तालियों के साथ पास्टर गणेश का स्वागत करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। जैसे घरों के बाहर भी निकल रहे हैं, फिर भी मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग सुरक्षित हैं, अपने अपने कामों को सुरक्षित जा रहे हैं। याद रखना है, नियमों का पालन जरूर करें और उसी समय सुरक्षा भी बनाए रखें। या तो आइए दोस्तों, वचन की ओर बढ़ते हैं, और वचन में बढ़ने से पहले प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस दिन समय के लिए प्रभु राजा, तेरी अनुग्रह, प्रेम और पवित्र आत्मा हमारे बीच में रखना। जैसे हम इस समय जो ऑनलाइन में परमेश्वर वचन को कहेंगे, सुनेंगे, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा अनुग्रह रखना, ताकि हम परमेश्वर हर एक जो गड़बड़ी है उससे परमेश्वर परे रहे। कोई भी परमेश्वर गड़बड़ी हमारे बीच में ना आए, कोई भी इंटरनेट प्रॉब्लम ना हो, डेटा पैकेज में, या फिर परमेश्वर नेटवर्क इशू ना हो। हम प्रार्थना करते सब कुछ तेरे हाथ में देते और कहते प्रभु कि तू कार्य करना, तू आशीष करना, ताकि हमारे जीवन में तेरी आशीष रहे, तेरा पवित्र आत्मा रहे। जो भी वचन हम सुने उसे हम परमेश्वर समझ सके और परमेश्वर वैसे करने वाले भी बने रह जाए। इसलिए प्रभु कि जो भी वचन हमारे जीवन में आज आए वो तेरी आत्मा के द्वारा हो प्रभु राजा, और तेरी आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु उसके समझने की क्षमता भी तू हमें दे। इसलिए प्रभु मैं धन्यवाद करते हुए कहता हूँ प्रभु कि तू कार्य करना, तू स्पर्श करना प्रभु राजा। इस समय को, इस पल को, इस ऑनलाइन सभा को देने के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो दोस्तों आइए इस समय हम इस सत्र में जाए, और इस सत्र में बढ़ने से पहले एक सवाल है। जैसे हम अब तक थोड़ा समस्या हुआ, हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, बहुतों के जीवन में आर्थिक रीति से समस्या है, मगर आज का जो विषय है वो है उदारता। उदारता से हमें हर एक चीजों को करना है, और विषय होगा कि उदारता से परमेश्वर ने कैसे कार्य को किया, और हमें भी उदारता से कैसे काम करने चाहिए। या तो जो विषय है उदारता कि प्रभु वो उदार मन से और उदारता की भावना से हर एक चीजों को करने के लिए कहता है। तो आइए हम शुरुआत करें उदारता के वचन को पढ़ते हुए। दूसरे कोरिन्थियों के 9वें अध्याय के 5 से लेकर 11 तक हम पढ़ेंगे और एक एक वचन को समझने की कोशिश करेंगे। पढ़ने में कविता हमारी मदद करेंगी। आइए उसे पढ़ें। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय वचन 5 से 11। इसलिए मैंने भाइयों से यह विनती करना अवश्य समझा कि वे पहले से तुम्हारे पास जाए, तुम्हारी उदारता का फल जिसके विषय में पहले से वचन दिया गया था तैयार कर रखे, कि यह दबाव से नहीं परंतु उदारता के फल की नाई तैयार हो। परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ा के और न दबाव से,
क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है और प्रेम सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है उसे भी बिथराया, उसने कंगालों को दान दिया और धर्म सदा बना रहेगा, उसका धर्म सदा बना रहेगा। सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा, कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करती है धनवान किए जाओ। आमीन। तो जैसे हमने अब तक पढ़ा है, 5वें वचन से हम लोग शुरुआत करेंगे। जैसे परमेश्वर ने यहाँ पे दूसरे भाग में गया है, कहा है कि तैयार कर रहे कि यह दबाव से नहीं परंतु उद्धारता के फल की नाई तैयार हो। मतलब दबाव से कोई भी बातें नहीं, मगर उद्धारता के फल से, जो परमेश्वर का एक आशीष है हमारे लिए, कि परमेश्वर भी उद्धारता से उसने अपने जीवन को हमारे लिए त्याग दिया और उसी उद्धारता से परमेश्वर ने हमें कहा है कुछ करने के लिए। क्या करने के लिए? 6वें वचन में अगर हम देखें तो क्या कहता है यहाँ पे, परंतु थोड़ा बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। अगर हमने जो फल बोया है, जैसा हमने बोया है, हम वैसा पाएंगे, थोड़ा तो थोड़ा, ज्यादा तो ज्यादा। दोस्तों, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ये समय है कि जहाँ पे हम उद्धारता से जब हम दूसरों को देते हैं, ये समय बहुत बहुत कठिन था सबके लिए कि जॉब्स नहीं थे, किसी ने तो जॉब खो गए, किसी ने जॉब अपना खो दिया, जॉब से निकाले गए, परेशानी आई व्यवसाय में, तो किसी ने नया व्यवसाय शुरू करके, कुछ और शुरू करके, किसी भी अलग अलग रीति से वो अपने कामों को करने लगे, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है देने के लिए, या मगर लोगों को पैसे भी चाहिए थे। तो उस समय बहुतों ने दान दिया, बहुतों ने मदद की। मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। और उसी तरह हर एक बातों में, हर एक चीजों में, अब तक अगर आपने नहीं किया है तो मैं फिर से आपको विनती करता हूं और आशा करता हूं कि आगे से आप उनकी मदद करना शुरू करोगे। अगर आपको कोई दिखता है, जरूरी नहीं कि वो कलीसिया में ही हो या फिर बोलते हैं ना कि अपने रिश्तेदार हो, अपने पड़ोसी हो, मगर ऐसे कोई भी दिखता है जिनको आप मदद कर सकते हो तो आप उनको मदद कर दो। या एक पहचान के हमारे जो बोलते हैं ना कि दोस्त थे जिन्होंने कुछ पैसे मांगे, कहे कि मुझे थोड़ा मदद चाहिए। अभी दोस्तों यहाँ पे दो चीज होता है, अभी मांगो और हम देते जाए तो वो क्या होगा, एक एंगल से देखा जाए, एक तरीके से देखा जाए तो ये पैसा हमारा नहीं, ये किसका है? परमेश्वर का है। अगर ऐसे व्यक्ति को अगर आप दे रहे हो जो सिर्फ मांगने का आदी है, जो सिर्फ ऐसा सोचता है कि हाँ मांगो तो इनके पास मिल जाएगा, ये कभी ना नहीं बोलेंगे तो इनके पास मांगो जब ये अपने पास नहीं रहेगा, ऐसे लोगों को हम बिगाड़ते हैं। मगर ऐसे लोगों को जब हम जानते हैं कि उनको सच में जरूरत है, भले वो वापस आए या ना आए वो मायने नहीं रखता, मगर जरूरी ये है कि क्या आपने उनकी मदद की है, बहुत जरूरी है। और वही तरीका है उद्धारता का। दोस्तों वही परमेश्वर कहता है कि तुम जब जो दोगे, परमेश्वर वो है जो हर एक तरह से वापस करेगा। अगर तुमने थोड़ा दिया है तो तुम्हें थोड़ा मिलेगा, अगर तुमने ज्यादा दिया है तो तुम्हें ज्यादा मिलेगा। हर एक तरह से आप जान लो कि परमेश्वर आपके जीवन में कैसा कार्य करेगा, वो निर्भर होगा आपके कार्य करने के तरीके से। क्योंकि अगर आपने वो प्रेम नहीं रखा है तो परमेश्वर या कोई भी आपसे वो प्रेम नहीं करेगा। हमेशा वो चीजें कुड़कुड़ाहट रहेगी, एक नफरत रहेगी, एक ऐसी घृणा रहेगी। मगर इन सब चीजों के परे भी
परमेश्वर यही कहता है, अगर तुमसे कोई घृणा भी करता है तो हमें उनसे भी प्रेम करना है, वैसे नहीं रहना है जैसा रहना चाहिए। तो भले ही वो तुम्हारा कोई बड़ा ही क्यों ना हो, घर के माँ बाप क्यों ना हो, घर के बड़े भाई बहन क्यों ना हो, या फिर घर के बड़े बुजुर्ग क्यों ना हो, या फिर कलीसिया के बड़े लोग क्यों ना हो, अगर वो भी ऐसी गलती करते हैं, परमेश्वर ने तुमसे क्या कहा है ये मायने रखता है। ये जरूरी नहीं कि आप उन पे ये सवाल करो कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर वो ऐसा कर रहे हैं, परमेश्वर उनका न्याय करेगा, मगर अगर आप कर रहे हो तो परमेश्वर आप पे भी न्याय करेगा। इसीलिए जो थोड़ा तुम करोगे थोड़ा पाओगे, जो तुम ज्यादा करोगे तुम ज्यादा पाओगे। अब तुम्हें सोचना है कि तुम्हें किस मात्रा में आशीषित होना है, उसी मात्रा में हमें कार्य भी करना है। वो उद्धारता के विषय में आज हम बात कर रहे हैं। और उसी तरह जैसे हर एक समय यीशु मसीह ने हर एक के प्रति उद्धारता दिखाई, वो सबको जानता नहीं था, मगर वो करने आया था जो परमेश्वर ने, पिता ने उससे कहा। वो बिना जाने हर किसी को वो आशीष कर रहा था, चंगाई कर रहा था, उनको मदद कर रहा था, हर प्रकार से जो भी प्रकार से उसको बन पड़े उस प्रकार से। या मगर जैसे हम आगे बढ़ते हैं और वहां पे लिखा हुआ है कि तुम कठोर मन से नहीं मगर उद्धारता के मन से दो, ताकि वहां पे हमारे लिए परमेश्वर का जो कार्य है वो आगे बढ़े, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कार्य कर सके। या क्योंकि यहाँ पे हम 11 में लिखते हैं, देखते हैं कि उसके क्या कहता है कि तुम उस बात में सब प्रकार का उद्धारता के लिए जो तुम्हारे द्वारा परमेश्वर का ध्यान धन्यवाद करवाती है, धन्यवाद किए जाए। मतलब हर समय वहां पे अगर हम इंग्लिश में पढ़े तो वो चीजें जो है, हर चीज को वहां पे तुम परमेश्वर को धन्यवाद कर सको वो कामों के लिए। और जब तुम भी करोगे, दूसरे भी उस कामों के लिए धन्यवाद करेंगे। किसको? परमेश्वर को। और उससे क्या होगा? परमेश्वर की, बोलते हैं ना कि वो इच्छा पूरी होगी। एक बार हम दूसरे कुरिन्थियों के 9 के 10 और 11 को पढ़ेंगे फिर से एक बार। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय 10 और 11। सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा, कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। आमीन। वो जो धन्यवाद करवाती है वो धनवान किए जाए, मतलब परमेश्वर हमें आशीष करेगा। दोस्तों, यही वचन के द्वारा हम जैसे आगे बढ़ते हैं, प्रेरितों के कार्य के 20 के 35 में परमेश्वर हमसे यही कहता है कि बहुत अच्छा है देना लेने से ज्यादा अच्छा। उसे हम पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 20 अध्याय वचन 35। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना आवश्य है, कि उसने आप ही कहा है कि लेने से देना धन्य है। आमीन। लेने से देना धन्य है। तो दोस्तों याद रखिए, जब भी हम कुछ लेते हैं, ठीक है, मदद हो, पैसा हो, या फिर बोलते हैं ना कोई भी चीज हो, जब हम देते हैं वो ज्यादा धन्य माना जाता है, ना कि लेना। अभी लेना बुरी बात नहीं है। अगर हम कुछ किसी की मदद लेते हैं, या वो हम बोलते हैं ना कि उनको धन्य करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे उन्होंने वो मदद का हाथ बढ़ाया, परमेश्वर उनको आशीष करेगा। हम भी कहते हैं कि प्रभु तुझे आशीष करे, या हम नहीं, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर तुम्हें आशीष करे। और वही हमारे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का आशीष हर एक के जीवन में हो। इसीलिए हमें हमेशा याद रखना है, अगर किसी ने कुछ मदद मांगी है, कुछ सहायता मांगी है, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारे अंदर वो नफरत या फिर उसके प्रति कुछ ऐसी चीजें हैं, उसके वजह से ना मत कहो। क्योंकि परमेश्वर का कार्य है और क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, हमें करना है, क्योंकि इसका प्रतिफल आप ही को मिलेगा।
या ये याद रखिए, उस व्यक्ति को नहीं, उस व्यक्ति को आपका मदद मिलने से रहा, वो किसी और से मिलेगा, परमेश्वर उसको आशीष करेगा, आपका क्या। फिर आप वहीं पे गोल गोल घूमते रहोगे और फिर कुड़कुड़ाओगे, कहोगे कि प्रभु क्यों नहीं आशीष कर रहा है, मगर हम जड़ को नहीं समझ पाते कि शैतान हमें उसी जाल में वापस फंसा रहा है जिसमें हम पहले थे। या मगर परमेश्वर वही चीजें समझाना चाहता है। अगर हम वो चीज से निकलना चाहते हैं तो वो चीज को समझना बहुत जरूरी है कि क्या हम परमेश्वर के कहे अनुसार कर रहे हैं, या परमेश्वर के कहे अनुसार अगर नहीं करें तो वो चीजें हमारे लिए ही नुकसानदेह है। या तो इसीलिए उद्धार मन रखो, जैसे परमेश्वर कहता है कि लेने से ज्यादा देना धन्य है, या धन्य है वो जो देते हैं हर एक चीजों में। या और उसी तरह कि जब हम देते हैं ना, परमेश्वर हमें और देता है। लूका के 6:38 में हम देखते हैं। लूका 6:38, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। ओके, वो चीजें बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि दिया करो जो तुम्हें भी दिया जाएगा। ओके, आगे जो कहता है वो वचन हम पढ़ेंगे, मगर उससे पहले इस वचन पे फिर से एक बार जोर देकर हम उसे पढ़कर ध्यान देंगे कि परमेश्वर क्या कहता है। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आमीन। या दोस्तों, ये समझने वाली बात है और समझदार इसे समझेंगे और करेंगे भी। अब यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। अगर आप इसे समझोगे तो दिया करो तो तुम्हारे लिए भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारे गोद में डालेंगे। डालेंगे कौन डालेंगे? लोग। कैसे? हिला हिला कर, दबा दबा कर। अभी आपने कभी चावल को एक बोलते हैं ना, इसमें डाला हुआ है? बचपन में हम मम्मी के साथ, वो बड़ा एक जर्मन का टोप बर्तन रहता था और बर्तन में हम चावल डालते थे। तो मम्मी क्या करती थी, मम्मी उसको डालकर हिलाती थी, फिर वो सेटल हो जाता था तो एक लकड़ी डालकर उसको दबाती थी। कैसे? ऐसे 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 लकड़ी डाल के ऐसे हिलाती थी ताकि जो नीचे का जगह है वो पूरी तरह से जाए। और मैं देखता था कि वो चावल का स्तर नीचे 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 जा रहा है उसमें। तो मैं देख रहा था कि लाइक उसमें और जगह हो गया तो और चावल डाल सकते हैं। यही वो चिन्ह है जो परमेश्वर कहना चाहता है। क्या? कि दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारे झोले में डालेंगे। मतलब ऐसे नहीं कि लाइक डाल दिया, नीचे थोड़ा जगह है वो रह गया, नहीं, नीचे पूरा दबा दबा के कि पूरा तरह से भर जाओ तुम, ऐसे देंगे लोग। या अगर आपको विश्वास नहीं होता, आप करके देखिए, जब आप देंगे तो परमेश्वर आपको देगा। या और उसके बाद क्या कहते हैं कि क्योंकि जिस नाप से तुम नापोगे उसी तरह तुम्हारे लिए नापा जाएगा। दोस्तों, भले ही हमें लग रहा है कि अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है, परमेश्वर आशीष करेगा, मगर दोस्तों याद रखें, जैसे मैं कॉमन एक सोच रखता हूं कि जैसे हम पूरा महीना काम करते हैं और पूरा महीना काम करने के बाद ही हमारी सैलरी अगले महीने आती है, बरोबर? या दूसरे महीने हम सैलरी को पाते हैं। तो जब हम ये सोचते हैं कि पूरा महीने काम करोगे तो ही मिलेगा, अगर उसमें बीच में कभी छुट्टी करोगे तो छुट्टी का भी कट करके सैलरी आएगा। तो हम छुट्टी इसलिए नहीं लेते क्योंकि हमारा सैलरी कटेगा, और हम काम ही इसलिए करते हैं कि अगले महीने फिर से हमारा बोलते ना पगार चालू रहे। या हम एक सोच को लेकर कि हमें काम इसलिए करना है क्योंकि पगार आएगा। या जिस नाप से तुम नापोगे तुम्हारे लिए नापा जाएगा। जिस तरह तुम सोचते हो उसी तरह तुम्हारे लिए भी होगा। अगर आप सोचते हो कि वो चीजें अच्छी चल रही है, नो प्रॉब्लम, मगर अगर अभी से तुमने वो कार्य नहीं किया जो परमेश्वर चाहता है, आगे जाके वो तुम्हारे जीवन में कार्य नहीं होगा। या
अगर पूरा महीना तुमने कुछ काम नहीं किया है, महीने के एंड में बॉस ये बोलेगा कि बॉस तुमने तो कुछ काम ही नहीं किया है, तुम्हें किस चीज का पगार में दूं? फिर हम कॉल करते हैं कि ब्रदर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, जरा मदद करो। बार बार कॉल करेंगे और एक बार मदद मिलने के बाद कॉल ही नहीं करेंगे। ऐसे हैं। अभी उन लोगों के बारे में मैं बुराई नहीं बोल रहा या फिर गलत नहीं सोच रहा हूं, मगर सिर्फ ये सोच रहा हूं कि परमेश्वर ने हमें देने वाला बनाया है, मांगने वाला नहीं। या और हमें वो सोच लेकर आगे बढ़नी है कि हम देने वाले बने, हमेशा हर समय देने वाले बने। जो कोई सोच रहा है, जो कोई पूछ रहा है, अगर किसी को मदद चाहिए, किसी को कुछ कार्य के लिए चाहिए, परमेश्वर ने हमें देने वाला बनाया। अगर हमने उस स्थान को हासिल नहीं किया है कि हम सोचने वाले बने कि कि आज का कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, ये कॉमन है हर घर में कि हर एक को सोचना पड़ता है। क्योंकि अभी तो बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। क्योंकि लॉकडाउन के समय में कुछ काम नहीं था, अभी काम आ गया है। तो पहले तो जो भी लॉकडाउन के समय कुछ किसी से कर्जा लिया होगा या फिर जो भी बचा कुचा खत्म हो गया उसको वापस भरना है, वो सब में सब लोग जुटे हुए हैं। इसीलिए कोई ये नहीं बोल रहा है कि सुरक्षा में जाओ या फिर बोलता है ना कि अरे हटाओ, मेरे को जाने दो, काम नहीं करूंगा तो घर में राशन नहीं आएगा। सबके मन में ये डर है, सोच है, और उसी की वजह से सभी लोग वो कोरोना को लेकर इतने चिंतित नहीं है जितने ये चिंतित है कि मेरे घर में आज खाना बनेगा कि नहीं। और इसीलिए लंबी लंबी लाइन लगाकर बस में चढ़ रहे हैं, बोलते ना ट्रेन के लिए रुक रहे हैं, वो सब चीजों के लिए। और वो चीजें बहुत जरूरी है कि हमें ये समझना है कि परमेश्वर ने वो स्थान को ऑलरेडी हमेशा पहले से ही बना के रखा है, मगर हमें वो ग्रहण करना बहुत जरूरी है। मगर हम कुछ और ही चीजों को ग्रहण करते हैं जो हमारे लिए आसान है। जैसे कि अभी हम आराम करना कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए, ठीक है, मगर मेहनत करना बहुत मुश्किल है। परमेश्वर ने कहा कि जब तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करोगे, वहीं पर हर एक वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी, मगर उसको खोज में लगे रहना थोड़ा मेहनत का काम है। लोगों को आराम करना पसंद है, लोगों को रुकना पसंद है कि प्रभु तू देगा मैं खाऊंगा, ठीक है। मगर जैसे एक साधारण सा उदाहरण मैंने लिया कि अगर हम काम नहीं करेंगे कि अंत में हमारे सैलरी नहीं मिलेगी। अगर हमने छुट्टियां ली बीच बीच में तो छुट्टियां कट करके सैलरी मिलेगी, उतना भरपूर तो ऐसे नहीं मिलेगा। जैसे तुम बोओगे वैसे तुम्हारे लिए मिलेगा, पाओगे। वही चीजें जरूरी है हमारे लिए कि हम उन चीजों को लेकर आगे बढ़े और वहां पर एक सही उदाहरण परमेश्वर के जीवन में और राज्य में क्लियर करे, सही सिद्ध करे। अब वो बातें जरूरी हो जाती है हमारे लिए कि हम परमेश्वर के अनुसार वो कहे हुए बातों को समझे और चले जो परमेश्वर ने कहे हैं, ना कि वो जो हमने सोचे हैं या फिर कहीं से सुना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। ओके, जब हमारे पास है, जब हमारे पास पूरा है, अगर हम सोच रहे हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, आगे जाके बढ़ सकते हैं, तो दो। अगर आप कुड़कुड़ाओगे, ये सोचोगे कि कहां कैसे क्यों, जिस नाप से तुम नापोगे तुम्हारे लिए भी उसी नाप से नापा जाएगा। या तो वही चीजों के द्वारा मैं आपको ये चुनौती देता हूं आज कि जो भी हम सोचे, जो भी हम समझे, दोस्तों उदारता सिर्फ पैसों में नहीं मगर हमारे सोच में, हमारे हृदय में, हमारे कार्यों में होना चाहिए, ताकि जहां पर भी हम जाए, काम के लिए, व्यवसाय में या फिर इवन किराने शॉप में भी लेने जाए, ठीक है, वो व्यक्ति हमारे उदारता को समझे कि ये बंदा उदारता से देता है। या इसीलिए मुझे नहीं पसंद कि किसी भी गरीब जो मच्छी वाले हों या फिर बोलते हैं ना कि जो नॉर्मल कांदा बटाटे वाले हों, जो लोग सब्जी वाले हों, उनसे मैं बार्गेन नहीं करता या फिर तोल मोल नहीं करता कि नहीं और 2 रुपए कम करो, 5 रुपए कम करो। वो 2 रुपए या 5 रुपए से वो लोग ऑब्वियसली बंगला नहीं बांधेंगे, मगर उस दिन का खाना उनको अच्छा मिलेगा। ये उदारता है, परमेश्वर कहता है हमें करना है। या और जब ऐसा होता है, जब मैं जाता हूं तो वो लोग खुश हो जाते हैं। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये बंदा किचकिच नहीं करता, कम नहीं करता, ये बंदा जितना मांगा है उतना देता है। और वही लोग
वो सही चीजें देते हैं। क्यों देते हैं मालूम है? क्योंकि हम मोल भाव नहीं करते, हम अपना उदारता से दिखाते हैं। और वहीं पर वो आगे वाला व्यक्ति भी ये कहता है कि नहीं, ये सही नहीं है, आप एक काम करो, ये लेके जाओ, ये सही है, क्योंकि ये थोड़ा सा बासी है। वो दोस्तों जब हम करेंगे ना तो हमें भी मिलेगा, मगर हम किचकिच करेंगे वहां पर, ये कहेंगे कि नहीं, ओ नहीं 103 नहीं, 90 रुपए में दे दो, वो 90 बरोबर है। ठीक है, अभी आप 90 के बारे में बात कर रहे हैं, शायद उसको कम में मिला होगा, उसको 90 भी अच्छा खासा प्राइस है, मगर वो चीज जो है ना, क्योंकि तुमने किचकिच किया है, वो अपने मन में रखकर वही बासी चीज तुम्हें दे देगा। मगर जब तुम उदारता से कहोगे कि हाँ ले लो, ये तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे परिवार में तुम्हारे बच्चों के लिए काम आएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, रखो, तो वो क्या कहेगा, ठीक है रुको सर, 1 मिनट, एक काम करो, ये मत ले लो, ये ताजा है, या फिर ये लो, ये अच्छा है, ये अभी आया है, वो पुराना है। तो दोस्तों यही उदारता के विषय में परमेश्वर हमसे बातें करता है। और जब परमेश्वर हमसे बातें करता है तो उसी स्तर पे हमें आगे बढ़ना है, ना कि हमारी खुद की सोच को लेकर नीचे दबना है, क्योंकि हमारी खुद की सोच की ही वजह से हम पीछे हटते हैं और वहां पर हमारी बढ़त नहीं हो पाती। और वहां पर जब हमारी बढ़त नहीं हो पाती है तो परमेश्वर का राज्य आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हम ही नहीं बढ़ पा रहे, या वहीं पर हमारी सोच छोटी हो जाती है। हमारी सोच परमेश्वर को छोड़ लोगों की तरफ चली जाती है, लोगों की बोलने पे चली जाती है, लोगों की देखने की और बोलते ना समझाने की ओर चली जाती है। मगर हमें परमेश्वर क्या समझा रहा है, वो वचन क्या समझा रहा है, हम उस पर ध्यान नहीं देते और इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो परमेश्वर इस उदारता के द्वारा हमें आगे बढ़ाना चाहता है। या जैसे हम इस सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे, मगर अगले सत्र में हम इसके विषय में और जानेंगे। मगर आपके लिए एक चीज, ये गृह कार्य, मतलब आपके लिए कार्य है, उदारता के विषय में हृदय से, मन से, बुद्धि से सोचे कि परमेश्वर होता तो क्या करता। जब भी आप कहीं कुछ खरीदने जाओ, जब भी आप कुछ किसी को देने के लिए करो, तो ये सोचो कि प्रभु तूने दिया है और अब मैं दे रहा हूं। या ये सोचकर नहीं कि तू मुझे देगा, नहीं, प्रभु तूने मुझे दिया है, मैं दे रहा हूं। अब जब मैं दे रहा हूं, ये सोच के नहीं दे रहा हूं कि मैंने 5 रुपए दिया है तो मुझे और 10 रुपए आएगा, नहीं, मैं ये सोच कर दे रहा हूं कि प्रभु तूने कहा है मुझे देने के लिए, और प्रभु जैसे मैं दे रहा हूं, मुझे नहीं पता तो मुझे कितना देगा, मुझे उसकी परवाह नहीं है। अगर तू मुझे कुछ भी नहीं दिया, कोई परवाह नहीं, मगर मुझे जैसे तूने कहा है कि दो, तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु मैं देना चाहता हूं। दूसरे भाग में मुझे चिंता नहीं, क्योंकि मुझे विश्वास है और मुझे भरोसा है कि तू हर एक चीजों में मेरी रक्षा करेगा, मुझे तृप्त करेगा, पैसों के द्वारा, स्वास्थ्य के द्वारा, घर में शांति, आनंद, प्रेम, काम में कोई किचकिच नहीं, घर में कोई किचकिच नहीं। ये सब चीजें सिर्फ एक ही चीज को नहीं, सब चीजें तू संभालेगा। मुझे वो करना है जो तेरे वचन में लिखा है और तूने जो कहा है। यही एक चीज इस हफ्ते में करना है और आगे बढ़कर अगले हफ्ते में और हम सीखेंगे। तो दोस्तों प्रार्थना के द्वारा अंत करें हम। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय तेरी अनुग्रह, प्रेम और पवित्र आत्मा के लिए, जो उदारता के विषय में तूने हमें बताया आज। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हम जहाँ भी जाए, प्रभु हम उस उदारता के मन को रखें जो तूने हमें दिया है, और उसी उदारता से हम दूसरों को भी आशीषित करें, ताकि उसमें प्रभु हमारी अच्छाई नहीं वरन हमारे अंदर जो तू है, जैसे गलातियों के 2:20 में तूने हमसे कहा कि हम अभी जीवित नहीं, हम मर चुके, तेरे संग क्रूसित हो चुके हैं, हम नहीं जीवित रहते वरन तू हम में जीवित है। तू हमारे शरीर को चलाता है, जो हम जीवित है वो विश्वास के द्वारा, सिर्फ इसलिए कि प्रभु तू है जो हमारे द्वारा हर एक कामों को करता है। तेरी आत्मा के सामर्थ्य से हर एक चीजों को हम कर रहे हैं। इसलिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम जहाँ भी जाए, जो कुछ भी करें, उसमें प्रभु तेरी उदारता दिखाई दे, तेरी दया दिखाई दे, तेरी करुणा दिखाई दे, ताकि वो लोगों को प्रभु तेरे वचन के बारे में, तेरे कार्य के बारे में, तेरे राज्य के बारे में हम बता सके। और उसकी तरह तू हमें तैयार कर कि अगर कोई भी कमी घटी है, कोई भी ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर तेरे राज्य में और तेरे परमेश्वर
कार्य के आड़े आ रही है तो प्रभु हम उसके विषय में माफी मांगते हैं और परमेश्वर हम उन्हें भी माफ करते हैं हर एक चीजों में, हर एक बातों में, ताकि हमारे जीवन में वो शांति, प्रेम, आनंद जो तूने अपने फल की समान हमें दिया है, जो आत्मा का फल है, उसे हम ग्रहण करके प्रभु आगे बढ़े और तेरी अनुग्रह को हम पा सके, ताकि किसी भी तरह से कोई भी शैतान का कार्य ना हो, पर तेरा अनुग्रह हो, तेरा पवित्र आत्मा हो और तेरी आशीष हमारे जीवन, हमारे परिवार में, हमारे काम व्यवसाय में, हमारे घर में, हमारे आस पड़ोस में, हमारे बिल्डिंग में, हमारे चौल में, हमारे एरिया में हो, ताकि हमारे द्वारा हर एक का हम उद्धार हो सके देखे और वहां पे भी उनके भी जीवन में, उनके घर में शांति और उनके काम में उन्नति और परमेश्वरी आशीष आए। ऐसी हम प्रार्थना करते, कहते प्रभु कि इस कोरोना के परमेश्वर काल में भी परमेश्वर हम सभी लोगों को परमेश्वर तेरी सुरक्षा में रखते हुए जहां पर भी हम जाए परमेश्वर, भले ही हम हाथ धोए या नहीं धोए, परंतु तेरा लहू हमारे लिए सुरक्षा को लाएगा, ये हमारा भरोसा है। फिर भी हर एक समय तेरी आत्मा के द्वारा हमें याद दिलाते रहना कि हर एक सुरक्षा परमेश्वर तू प्रदान करता है और उसी तरह हर एक नियमों का हमें पालन करना है और उसी नियमों के पालन को करते हुए तू सुरक्षा लाएगा, तू आशीष करेगा प्रभु राजा। इसलिए प्रभु इस समय को, इस पल को, इस संगति को, इस ऑनलाइन सभा को देने के लिए धन्यवाद करते हुए सारी महिमा, आदर, गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वचन आपको समझ में आया है। कार्य ये है कि आप जहां पे जाओ परमेश्वर की उदारता को दिखाओ और अगले हफ्ते इसी उदारता के विषय में हम आगे बढ़ेंगे और विस्तार से जानेंगे। धन्यवाद पास्टर गणेश इतना अच्छा वचन देने के लिए। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आज के वचन के द्वारा प्रभु आपके लाइफ में एक नया बदलाव लेके आएगा और आपको बहुत गुना से आशीषित करेगा। आमीन। तो क्यों ना हम अंतिम की प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद प्रभु जी, हम परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने इतने अच्छे वचन दे के हमें आशीषित किया प्रभु जी। परमेश्वर तेरा वचन हम हमारे हृदय में परमेश्वर हमेशा लेके चलने वाले बने प्रभु जी, और सच में तेरे वचन को लेके हम अपने लाइफ में आगे बढ़ने वाले बने पिता, सच में प्रभु जी। और जितने भाई बहनों ने आज ये वचन देखा है मेरे राजा, हम उम्मीद करते हैं कि तू एक नए बदलाव को उनके लाइफ में लेके आएगा मेरे राजा, सच में प्रभु जी। और ये वचन को तू ऐसे लोगों तक पहुंचा प्रभु जी जिसको सच में तेरी ज़रूरत है प्रभु जी। और परमेश्वर आने वाले समय को और आने वाले हफ्तों को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु जी कि तू हमें तेरे पवित्र हाथों में सुरक्षित रखता है मेरे राजा। सच में प्रभु तेरा धन्यवाद देती हूँ, सारा आदर, महिमा, गौरव तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह को देती हूँ। आमीन।